हाय एवरीवन, क्रांति दिस साइड। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे ठंडी आ चुकी है और टेम्परेचर डाउन हो रहा है और उसके चलते चलते आपके वेबिनार का जो शो अप रेट है वो डाउन ना हो, वो कन्वर्जन रेट हाई जाए, और कैसे आप अपने वेबिनार्स में, वर्कशॉप्स में, चैलेंजेस में लोगों को ज़्यादातर शो अप रेट बढ़ा सकते हैं। ओके, सो उसके बारे में हम पूरा डिटेल एनालिसिस करेंगे कि कैसे होगा और पहले जो चीज़ें काम करती थी और अभी जो चीज़ें नहीं काम कर रही हैं तो वो क्या मिसिंग है, क्या मिसिंग ऑफ पीस पजल अभी हमें सॉल्व करना है कि हमारे वेबिनार का शो रेट बढ़ जाए। दिस वीडियो स्पेशली फॉर कोचेज एंड ट्रेनर जो अपने वेबिनार, वर्कशॉप, चैलेंजेस, ये सारी चीज़ें करते हैं। ये उनके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होने वाला है और मेरे पास में एक डिटेल्ड मैंने डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया है, तो इफ़ यू वांट दैट तो मैं उसको भी आपको शेयर कर दूंगा। इफ़ यू आर समवन हु इज़ लुकिंग फॉर सम टिप्स ट्रिक्स जो कि आप अपने वेबिनार में इनकॉर्पोरेट कर दोगे तो आपका वो चीज़ बेस्ट हो जाएगी। यू विल हैव मोर पीपल इन साइड योर वेबिनार, डजेंट मैटर इट इज़ अ फ्री वेबिनार, इट इज़ अ पेड वेबिनार और व्हाट काइंड ऑफ फनल यू आर रनिंग। ठीक है, तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड क्या है वेबिनार के शो अप रेट के। तो फॉर अ फ्री वेबिनार जनरली द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड फॉर अ फ्री वेबिनार इज 20 to 30%, मैक्स 30%। अगर आपका 30% शो अप रेट हो रहा है तो इट्स गुड। इट मीन्स दैट अगर 100 लोगों ने रजिस्टर किया है और आपके वेबिनार में 30 लोग आ रहे हैं तो ये इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है, 70 लोग नहीं आते हैं, रजिस्टर करके भूल जाते हैं। और अगर हम देखें पेड वेबिनार, पेड वर्कशॉप का, तो उसका हम देखेंगे 70 to 80% लोग शो अप करते हैं क्योंकि उन्होंने वहाँ पर पेड वेबिनार है, पेड वर्कशॉप है, तो उन्होंने पे किया हुआ होता है। तो जब कोई पैसा देता है तो उसकी वैल्यू बढ़ता है, एंड एनीथिंग इज फॉर फ्री डजेंट हैव एनी वैल्यू। ओके, सो तो ये तो एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड हो गया, बट इस इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से भी ऊपर कैसे जाओगे? बिकॉज अगर आप फ्री वेबिनार भी आप चला रहे हो, अगर पेड वेबिनार चला रहे हो, तब भी तो आपका कॉस्ट तो एड कॉस्ट तो जा ही रहा है ना। यू शुड हैव लाइक वैल्यू दैट मनी एज वेल, राइट? तो वो चीज़ कैसे हम रिजॉल्व करेंगे, इस 30% को 50%, 60% तक कैसे लेके जाएंगे जस्ट फॉर अ फ्री वेबिनार। ठीक है, तो ये चीज़ मैं अपने क्लाइंट के लाइक आज ही मैंने अपने क्लाइंट को एक वॉइस नोट भेजा कि कैसे वो अपनी बैकएंड टीम में क्या चीज़ें इन्वॉल्व करके अपना शो रेट इंक्रीज कर सकते हैं और हम एक तरह से नर्चर भी कर सकते हैं। सबको लगता है कि नर्चरिंग सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुप पे वीडियोस डाल के या कुछ यूट्यूब वीडियो डाल दिया तो उससे नर्चरिंग हो जाती है। नहीं, ऐसा नहीं होता। कोई नहीं आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको बारे में जानना चाहता है। nobody cares that much after registering a webinar, they just only want कि वो एक अथॉरिटेटिव पर्सन से आया है और वो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा, दैट्स इट। अब उसको बकायदा नर्चरिंग कैसे होगी, वो पर्सनलाइज नर्चरिंग कैसे होगी जिससे कि वो आपका वेबिनार पे लोग आएंगे और रजिस्टर करेंगे, एंड देन हाउ लाइक पीपल, मोर पीपल विल शो अप इन द वेबिनार। ठीक है, सबसे पहले तो अगर आप इस यहाँ पर हम केस स्टडी लेते हैं फ्री वेबिनार की, एक फ्री वेबिनार की लेते हैं और फिर सेम चीज़ आप उसको पेड वेबिनार के लिए रेप्लिकेट कर सकते हो। अगर पेड वेबिनार के कन्वर्जन अच्छे आ रहे हैं तो इट मीन्स वो ऑलरेडी अच्छा चल रहा है, पेड वेबिनार में लोग शो रेट अच्छा होता ही है। ठीक है, तो फ्री वेबिनार के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो आपका फ्री वेबिनार भी अगर है तब भी आपको देखना है कि आपका ऑफर कितना सही है, आपने बनाया है, आपकी हेडिंग कितनी सही है, क्या वो लोगों के गोल्स को रिफ्लेक्ट कर रही है नहीं, उनके डिज़ायर्स को ट्रिगर कर रही है नहीं। तब जाके हमें ये भी देखना है कि लैंडिंग पेज का कन्वर्जन रेट कितना हो रहा है। फॉर अ फ्री वेबिनार अगर आपका ऑफर अच्छा है तो आपका लैंडिंग पेज कन्वर्ट आई गेस ऑलमोस्ट 60 to 70% पे करेगा। ओके, फॉर इसका मीनिंग ये है कि अगर 100 लोग आ रहे हैं तो 50-60 लोग कन्वर्ट हो रहे हैं, दे आर रजिस्टरिंग फॉर इट। ठीक है, अगर मैं अपने क्लाइंट का ही डेटा लूँ तो एवरेज जो कन्वर्जन रेट है वो आपका 40 to 50% होना चाहिए कि अगर 10 लोग आ रहे हैं तो 5 लोग कन्वर्ट हो जा रहे हैं, तो 5 लोग के लिए नहीं ज़्यादा मतलब का है। तो ये इंडस्ट्री स्टैंडर्ड, अगर आपका वेबिनार का कन्वर्जन रेट, लैंडिंग पेज का कन्वर्जन रेट 5% आ रहा है फॉर अ फ्री थिंग, तो फिर देर इज सम डाउट कि यू हैव टू इम्प्रोवाइज योर ऑफर, इम्प्रोवाइज अपॉन योर वेबिनार ऑफरिंग। तो वो थोड़ा सा आपको सही करनी पड़ेगी, डजेंट मैटर इन विच निश यू आर। ठीक है, तो आपका फ्री वेबिनार आपका 40 to 50% आपका कन्वर्जन रेट आना ही आना चाहिए, तभी आपकी एड कॉस्ट जस्टिफाई हो पाएगी, तभी आपका एड स्पेंड जस्टिफाई हो पाएगा, राइट? अब हम देखते हैं कि सबसे पहले अगर आप फ्री वेबिनार कर रहे हो तो फ्री वेबिनार में सबसे ज़्यादा मिस्टेक जो कोचेस करते हैं वो ये करते हैं कि वो सिर्फ नेम नंबर ईमेल लेते हैं एंड देन थैंक यू पेज आता है। थैंक यू पेज पे दे उनको व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन करा देते हैं, उनका बैकएंड में ईमेल भेजते रहते हैं ऑटोमेशन लगा के, व्हाट्सएप के रिमाइंडर पे लगा देते हैं। तो वो सब चीज़ें बढ़िया हैं, मैंने जो आपको इंडस्ट्री स्टैंडर्ड बताया वो ये सब करके है।
ये सब व्हाट्सएप ऑटोमेशन, ईमेल ऑटोमेशन, एसएमएस ऑटोमेशन, आईवीआर ऑटोमेशन, ये सब करो जितनी पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। एक इसको ऑक्टोपस मार्केटिंग कहते हैं। तो ऑक्टोपस मार्केटिंग में ये होता है कि जितने भी चैनल्स हो सकते हैं आपके बारे में जानने के लिए कस्टमर को, वो सब यूज़ करो। ठीक है, तो बिग बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी क्या करती हैं, वो सब चीज़ें करती हैं। वो व्हाट्सएप भी यूज़ करती हैं, आईवीआर भी यूज़ करती हैं, एसएमएस भी यूज़ करती हैं, व्हाट्सएप भी यूज़ करती हैं, ईमेल भी यूज़ करती हैं, स्पैम भी करती हैं, सब जितनी भी चीज़ें हो सकती है, बिकॉज उनके पास में वो कॉस्टिंग होती है टू लेवरेज दैट काइंड ऑफ एड स्पेंड, मार्केटिंग स्पेंड। तो यहाँ पर हम एग्जांपल ले रहे थे कि एक फ्री वेबिनार मान लेते हैं, हमारा फ्री वेबिनार है जिसमें कि हम योगा के थ्रू वेट लॉस प्रोग्राम प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है, दैट आपका वेट लॉस या वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम होगा। वेट मैनेजमेंट बेसिकली, अगर आप वेट गेन करना चाहते हो तो वेट गेन होगा, वेट लॉस करना चाहते हो तो लॉस हो जाएगा आपका। हमारे लिए ये फ्री वेबिनार है। ठीक है, ये बहुत सारे आपने देखे भी होंगे, चलते रहते हैं। तो इसी नीश में हमारे भी क्लाइंट थे, तो उनके लिए हमने जो चेंज किया जिससे कि उनका वेबिनार कन्वर्जन रेट, वेबिनार शो अप रेट बढ़ा। ठीक है, तो हमने उनको ये बोला कि ठीक है, ऑडियंस की क्वालिटी को कैसे जस्टिफाई किया जाए, कैसे इम्प्रोवाइज़ किया जाए, इस स्टेप को लेने के लिए हमने ये किया क्या कि हमने पहले नेम नंबर ईमेल लगाया तो यूज़ करते ही थे। नाउ वी आर यू शिफ्टेड टू टू स्टेप फॉर्म। तो नेम नंबर ईमेल हमने मांगा एंड देन वी आर आस्किंग कि व्हाट इज़ योर करंट गोल। वेट गेन करना है, आपको वेट लॉस करना है, या फिर आपको वेट ओवरऑल वेलबींग चाहिए। देन जो हमने सेकंड क्वेश्चन उनसे पूछा, वो ये पूछा कि किस सिटी से हैं आप। तो जब हम ये दो क्वेश्चन एडिशनल हमने पूछा तो नाउ इट्स अ सेकंड एफर्ट। ठीक है, सेकंड एफर्ट फॉर अ पार्टिसिपेंट टू गिव दैट इन्फॉर्मेशन। तो इससे होगा क्या, जब जब इंसान आप दो स्टेप में आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है, देन ही इज समवन हु इज लिटिल बिट मोर सीरियस देन समवन हु इज जस्ट गिविंग नेम नंबर एंड ईमेल। ओके, सो ये वहाँ पर एजेंडा हमने सॉल्व किया। तो और जब हमने ये भी किया तब भी हमने देखा कि हमारी जो एड कॉस्ट है वो ग्रेजुअली थोड़ी सी बढ़ी, आई गेस 5%, 5 to 10% के बीच में इंक्रीज हुई, मगर जो क्वालिटी ऑफ ऑडियंस थी वो भी तो सस्टेन हमने करी विद द सिमिलर एड स्पेंड। और पहले पहले क्या होता था कि लोग रजिस्टर करते थे एंड देन उनको कॉल करो या उनके पास फीडबैक किया तो बोले भैया हमें तो पता नहीं, हमने तो पता नहीं कैसे रजिस्टर कर लिया, हमें तो कुछ आता ही नहीं, हमें तो फेसबुक चलाना नहीं आता, ये वो फिर झूठ बोलने लगेंगे या फिर कुछ भी ऐसा होगा या फिर उन्होंने गलती से कर दिया होगा। बट ऐसा जनरली होता नहीं है, बिकॉज हम एक लैंडिंग पेज यूज़ कर रहे हैं, लैंडिंग पेज पे कोई आता है, वो क्लिक करेगा, फॉर्म खुलेगा, देन वो रजिस्टर करेगा। तो अब हमने इस चीज़ को दो चीज़ें कर ही दी हैं, मतलब टू स्टेप फॉर्म हमने यूज़ करना स्टार्ट कर दिया है। अब हम ये जब आप कर लोगे तो आपके पास में आपको ये ऑटोमेशन सेट करना है कि आपके जितना भी डेटा आ रहा है वो आप बैकएंड में गूगल शीट पे रखो एंड आपके पास में 1-2% जितने भी आपके पास में लीड्स आ रही हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास में डेली 100 लीड आ रही हैं, ठीक है, तो आपने 2% को हायर किया जो कॉलर हैं, जो टेली कॉलर हैं, और दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी 50 कॉल उनको दिन की उनको करनी है, 50 कॉल उनको करनी है। अब दिस कॉल इज द क्रक्स, ठीक है, जिससे कि आपका शो ऑपरेट बढ़ेगा। तो इस कॉल को कैसे करना है, तो जब मैंने क्लाइंट को बोला कि आपको ये कॉल करनी है, तो देन क्लाइंट आस्क्ड मी ये कॉल कैसे करनी है, इस कॉल में क्या पूछना है कि सिर्फ ऐसे बोल देना कि थैंक यू फॉर दिस, इतने के लिए तो कॉल करेंगे नहीं। तो हम क्या करेंगे, इस कॉल के बारे में मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊँगा कि कैसे आपको ये कॉल लेनी है फ्रॉम योर टीम मेंबर। तो अब आपको अपने टीम मेंबर को आप ये स्क्रिप्ट दे सकते हो आप मॉडल करके अपने उस चीज़ के लिए। तो अगर हम सबसे पहले तो कॉल पे उनको बोलना है कि हाय दिस इज़ क्रांतेश फ्रॉम दिस टीम, ठीक है, एंड मैंने आपको इसलिए मुझे आपका नंबर, फॉर एग्जांपल आपने उनका नंबर डेटा शीट से लिया, आपने कॉल किया, हेलो क्रांतेश, दिस इज क्रांतेश दिस साइड एंड आई एम स्पीकिंग फ्रॉम दिस टीम एंड आई हैव गॉट योर नंबर फ्रॉम दिस डेटा इन विच यू हैव रजिस्टर्ड फॉर दिस webinar, okay, for this free webinar and the reason and फिर आप ये पूछा आपने, फिर आप उनसे बोलो can we talk for a 2-minute short call, is it a right time to talk, right, and then उसके बारे में आप उनको बोलोगे कि जो मेरा रीज़न है कॉल करने का वो ये है कि मैं चाहता हूँ कि मैं अपने पार्टिसिपेंट से कुछ डेटा गैदर कर सकूँ जिससे कि मैं अपने वेबिनार में वो सारे क्वेश्चन एंड आंसर, वो सारे टॉपिक्स को भी इंक्लूड कर सकूँ। दैट इज़ द रीज़न आई एम कॉलिंग। सो अब उसके बाद में आप उनको कॉल करोगे तो आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो, जैसे मैंने आपको बताया वेट मैनेजमेंट का एग्जांपल ले रहे हैं तो योगा के थ्रू, ठीक है, तो मैं एग्जांपल लूँगा उसी कैटेगरी से मेरे क्वेश्चंस होंगे। तो सबसे पहले तो मैं अपने
उनकी प्रेजेंट कंडीशन के बारे में जानना चाहूँगा। दैट तो मैं अगर पूछूंगा कि लाइक आपका गोल आपने मेंशन किया हुआ है, यहाँ पर वेट गेन है, वेट लॉस है, तो आपका टारगेट मतलब क्या है कि आप कितना केजी वेट लॉस करना चाहते हैं, आप गेन करना चाहते हैं, ऐसे पूछना है आपको। जनरली इतना हार्श नहीं होना है दैट हमको वेट पूछने लग जाओ, एज पूछने लग जाओ, हाइट पूछने लग जाओ, ऐसा नहीं। यू हैव टू प्ले वेरी डिप्लोमेटिकली कि आपको कैसे करना है ये चीज़। फिर आप उनसे ये पूछोगे कि व्हाट आर द चैलेंजेस दैट यू आर फेसिंग, व्हाट आर द चैलेंजेस यू आर फेसिंग इन मैनेजिंग योर वेट। तो तो उनको तो चैलेंज पता नहीं है क्या है, तो उनको आप थोड़ा सा टिप, थोड़ा सा क्यों दोगे कि इज़ इट स्लो मेटाबॉलिज्म है आपका, आपको क्या आप एक्सरसाइज में ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, या आपकी अनहेल्दी अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स रही हैं जिसकी वजह से ये वेट गेन हो रहा है या वेट लॉस हो रहा है, या फिर क्या जो भी रीज़न है आप उनसे जानने की कोशिश करोगे कि चैलेंजेस आपने क्या मतलब क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हो। इसके बाद आप उनसे पूछोगे कि लाइक डू यू हैव एनी एग्जिस्टिंग हेल्थ कंडीशन, क्या आपकी कोई एग्जिस्टिंग हेल्थ कंडीशन है, जैसे कि किसी को थायराइड होता है, हाइपरटेंशन होता है, डायबिटीज़ होता है, स्ट्रेस होता है, डिप्रेशन होता है, एंजाइटी होती है, तो क्या आपकी कोई दूसरी कंडीशन भी है क्या जिसकी वजह से आप मतलब लाइक दिस वेट गेन हैज़ हैपेंड। ओके, फिर आप उनसे पूछो कि ये सारे क्वेश्चंस मेरी ही निश के बारे में हैं, एक कस्टमर को ज़्यादा जानने के बारे में ही है, ऐसा कुछ अलग से नहीं है। तो आप अपने लिए फ्रेम कर सकते हो। देन आप मुझसे पूछ सकते हो कि लाइक आर यू समवन लाइक करेंटली फॉलोइंग एनी डाइट प्लान्स, या कोई एक्सरसाइज वगैरह आप चला रहे हो, आप यू आर डूइंग एनी एक्सरसाइज, डाइट प्लान फॉलो कर रहे हो किसी चीज़ से या कुछ ऐसा। इसके बाद में हम सेकंड कैटेगरी वाले क्वेश्चन पूछेंगे जो कि हमारा उनके इंटरेस्ट और अवेयरनेस को जानने के लिए बारे में बात करेंगे। तो हम उनसे पूछेंगे कि आपने कभी लाइक कुछ और भी आपने क्या कोई दूसरे मेथड भी ट्राई करे हैं वेट गेन में, वेट मैनेजमेंट के, तो अगर हाँ करे हैं तो फिर क्या कौन से थे, मतलब कौन से काम किए, या फिर बहुत लंबे समय नहीं कर पाए, तो फिर ये ऐसे चीज़ें पूछनी है। देन आप उनसे पूछो कि मतलब आपको ये हमारे वेबिनार में रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्या क्या इंटरेस्ट दिया, क्या ऐसा क्या इंटरेस्टिंग लगा आपको कि आपने हमारे वेबिनार के लिए रजिस्टर किया। फिर आप उनसे पूछो कि क्या आपको मतलब इस योगा वगैरह के बारे में लाइक डू यू हैव एनी नॉलेज, एनी एक्सपीरियंस अबाउट आयुर्वेदा एंड योगा जिससे कि वेट मैनेजमेंट हो सकता है, क्या उनको फैमिलियरिटी है। तो यहाँ से पता लगा रहे हैं हाउ मच अवेयर दे आर फॉर द काइंड ऑफ प्रोडक्ट वी आर सेलिंग टू। ओके, तो अब हमको पता लगेगा कि वो कितने ज़्यादा फेमिलियर हैं, थोड़े फेमिलियर, ज़्यादा फेमिलियर हैं, या कोई फेमिलियर है ही नहीं। ठीक है, तो फिर अब ये सारे फीडबैक जो को मिल रहे हैं ना, ये सब आप अपने वेबिनार को ऑप्टिमाइज करने में लगाओगे, क्योंकि जो आपकी इनिशियल वेबिनार स्लाइड्स होंगी तो उनमें ही सारे टॉपिक्स कवर होने चाहिए आपके। ठीक है, देन आप उनसे फिर उनके देन द थर्ड कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस आप पूछोगे जो कि होंगे गोल्स एंड एक्सपेक्टेशंस, कि अब उनके गोल्स क्या हैं इस वेबिनार को अटेंड करने के लिए। क्या उनका गोल सिर्फ कुछ नई चीज़ें सीखना है, ठीक है, क्या क्या उनको ये जो हमारा फ्रेमवर्क है वो चीज़ के बारे में जानना है, अपनी ओवरऑल हेल्थ इंप्रूव करनी है, ठीक है, कितने सीरियस हैं, मतलब लाइक कितने जल्दी वो मतलब चीज़ें इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, क्या एक्सपेक्टेशन है, ये सारे क्वेश्चन आप उनसे पूछोगे। एंड देन इसके बाद में आप उनसे और भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, बट लाइक दिस कॉल विल गो अराउंड 2-3 मिनट्स में आपको इंसाइट मिल जाएगा। तो आप आराम से 2 लोगों को अगर आप 100 लीड्स भी जनरेट कर रहे हो फॉर अ फ्री वेबिनार पर डे, बिकॉज दैट काइंड ऑफ रिजल्ट्स वी आर जनरेटिंग फॉर अवर क्लाइंट, कि 100 लीड्स तो हम करते ही हैं, एंड दैट टू लाइक अगर हम 5-6 हज़ार रुपये स्पेंड कर रहे हैं तो 5-6 हज़ार रुपये स्पेंड करने में 50-60 रुपये की लीड में हमारा 100 लीड्स आ जाती है आराम से। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप पूछोगे तो 2-3 मिनट के अंदर वो आपको जल्दी जल्दी आंसर बताएंगे, और उनको यहाँ से हमें वो जो अपनी प्रॉब्लम्स बताएंगे तो आप उनसे ये बोलोगे कि ओके ओके आई गॉट यू, अंडरस्टूड यू दैट दिस इज द रीजन दैट यू आर नॉट एबल टू मैनेज योर वेट। तो वी आर गोइंग टू बी एक्जैक्टली टॉकिंग अबाउट द रूट कॉजेज ऑफ वाई पीपल आर गेनिंग वेट एंड नॉट बी एबल टू लूजिंग वेट, एंड इफ दे आर नॉट गेनिंग वेट देन व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। ओके, सो जब उनको आप ये बोलोगे कि उनका ही प्रॉब्लम डिस्कस होने वाला है वेबिनार में, ओके, जिसकी वजह से वो इतना परेशान है, ठीक है, जो जिसके लिए उन्होंने बहुत सारी चीज़ें ट्राई करी, जब उनको बोलोगे ये चीज़ हम बात करने वाले हैं ऑलरेडी, और आखिरी में क्वेश्चन एंड आंसर होगा जहाँ पर हमारे वेबिनार होस्ट से आप डायरेक्टली क्वेश्चन आंसर कर सकते हो, तो आप अपने क्वेश्चंस रेडी भी रख सकते हो। देखिए, जो भी आपके अगर आपको डिटेल्ड वे में आंसर चाहिए तो वो चीज़ जब आप उनको बोलोगे देन दे विल फील लाइक ओके दिस इज गोइंग टू बी पर्सनल फॉर मी अलॉन्ग विद मोर इन्फॉर्मेशन दैट आई एम गोइंग टू गेट इनसाइड दिस वेबिनार। जो आप ये बोलोगे तो लोगों को फील होगा कि दैट दे आर गेटिंग नर्चर्ड ऑन अ वेरी पर्सनल लेवल। ठीक है, ये सेम चीज़ अगर आपके पास पेड वेबिनार है, पेड वर्कशॉप, पेड चैलेंज है, तो आप क्या कर सकते हो, तो आपके नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट पर तो आपके पार्टिसिपेंट बहुत कम होंगे,
फॉर एग्जांपल आपके पार्टिसिपेंट में भी 10 से 15 डेली आ रहे हो, तो उस चीज़ को आप क्या कर सकते हो, आप कॉल से भी कर सकते हो, दूसरा आप उनको मैसेज भी कर सकते हो। यू कैन व्हाट्सएप देम कि हे थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग फॉर माई वर्कशॉप, फॉर माई 3 day challenge, for my 5 day challenge. This is Krantesh, your host of the 3 day challenge. And just to make sure that we are on the same page, I need to want to ask you some few questions. What do you do? What are the challenges you are facing? And this, then that. जो जब आप उनसे पर्सनल लेवल पे कनेक्ट हो गए लोगों से, तब जाके लोग नर्चर होते हैं। इसके अलावा वेबिनार में व्हाट्सएप ग्रुप पे नर्चर करना सभी को मुश्किल होता है, और बिकॉज वहाँ वैल्यू होती ही नहीं है ना। मतलब तो आप अगर आप लार्ज स्केल पे अपने वेबिनार वर्कशॉप कर रहे हो, देन हायर अ कॉलिंग टीम। अगर आप एक लो स्केल पे कर रहे हो, आपके पास एक एजेंसी है जो एड मैनेज करती है, तो यू शुड बी द पर्सन हु शुड बी टॉकिंग टू दी ईच एंड एवरी पीपल एंड अंडरस्टैंडिंग देयर पेन पॉइंट्स। और जब आपको पेन पॉइंट्स उनके मिलते हैं, तब आपको समझ में आएगा कि किस तरह के आपको किस निश में जाना चाहिए, किस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को पकड़ना चाहिए, किस में आपको अपनी एक्सपर्टीज़ को और इन्हांस करना चाहिए। ये सारी चीज़ें आप जनरली पीपल आर जनरली कोचेस आई हैव सीन, दे हैव अ जनरलाइज आइडिया ऑफ सॉल्विंग एवरीथिंग। ओके, वो चीज़ काम नहीं करती है। तो वो चीज़ काम इसलिए नहीं करती है बिकॉज उसमें कोई डायरेक्टली प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही थी, वो उसमें एक ऊपर लेवल पे बात हो रही होती है। और जब ऊपर लेवल पे बात हो रही होती है तो पीपल ज़्यादा कनेक्ट नहीं करते। ये तो बोलते हैं ये तो मैं तो किसी एक यूट्यूब वीडियो में देख लिया होता है, मैं इसमें तो मेरा टाइम वेस्ट हो गया, मैंने देखा कि मैं तो खरीदना तो दूर की बात है, मतलब मैं इसको दोबारा ना अटेंड करूँ। ठीक है, तो आपको अपने वेबिनार में जो भी लोग रजिस्टर कर रहे हैं, यू डू नॉट हैव टू टेक देम फॉर ग्रांटेड। अगर 15 भी लोगों ने रजिस्टर किया है, देन आप एक से बात करो, एक से बात करो, एक अपना स्क्रिप्ट तैयार करो कि आपको कौन से क्वेश्चंस पूछने हैं। भले ही इसमें से सब रिप्लाई ना करें, डजेंट मैटर, बट जितने भी लोग रिप्लाई करेंगे उसका फीडबैक से हम इम्प्रोवाइज करेंगे। सो एंड लास्ट क्वेश्चन, आप उनसे बस इतना बोलना है कि थैंक यू फॉर गिविंग ऑल द इन्फॉर्मेशन। कॉल के बारे में बात करो, थैंक यू फॉर गिविंग ऑल द इन्फॉर्मेशन। Do you please have some please have like we can say that please set aside 1 hour on this date to attend this webinar, are you committed? ऐसे करके आप उनसे पूछ दो कि प्लीज़ आप अटेंड कर लो इस वेबिनार को। आपकी जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, आपके जो डाउट्स हैं, वो सारे इसी वेबिनार में क्लियर होंगे। एंड थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम, दैट्स ऑल। तो ये सब जब आप ये कॉल स्क्रिप्ट यूज़ करोगे ना, तब जाके आपको समझ में आएगा, वो पर्सन नर्चर भी हो जाएगा, उसको थोड़ा सा अच्छा भी लगेगा, पर्सनल लेवल पे उससे बात हुई है। क्योंकि पीपल आर नॉट एबल टू स्पीक अप, दे आर नॉट एबल टू वेंट आउट देयर थिंग्स, दे डू नॉट हैव एनीवन टू लाइक स्पीक टू, जो उनको समझे आसपास में। तो तभी तो उन्होंने आपका अपनी प्रॉब्लम को समझते हुए इस वेबिनार पे अटेंड किया है, राइट। तो दिस इज़ व्हाट यू ऑल हैव टू डू। अगर आपको ये स्क्रिप्ट चाहिए कि कैसे आप इस स्क्रिप्ट को आप अपने मॉडल के लिए आप डाल सकते हो, देन प्लीज़ DM मी, आई लव टू हेल्प यू आउट। एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी।